रात का गहराता सन्नाटा और धीमी धीमी हवा की सरसराहट। एक ठंडी सांस भरते हुए सिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। चांद आधा ढका हुआ था बादलों की ओट में, जैसे उसकी तरह ही किसी इंतजार में हो। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी थी जो सालों से उसकी हमसफर बन चुकी थी। सिया ने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बज रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक इंतजार था जो हर बीते लम्हे के साथ और गहरा होता जा रहा था। वह फिर से मोबाइल उठाकर देखती, शायद कोई मैसेज आया हो, लेकिन स्क्रीन खाली थी। उसकी उंगलियां खुद ब खुद वही पुराना चैट खोलकर देखती जिसे उसने कई बार पढ़ा था। मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार करना सिया। वह मैसेज जिसे पढ़कर उसने हजारों बार अपने दिल को तसल्ली दी थी। लेकिन कितने साल बीत चुके थे? 2, 3 या शायद 5? वह खुद भी भूल चुकी थी। पर एक बात जो नहीं बदली वह था उसका प्यार और उसका इंतजार। सिया और अयान की पहली मुलाकात भी तो कितनी अजीब थी। यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, जहां अयान अपनी किताबों में डूबा हुआ था और सिया अपनी दोस्त के साथ जोर जोर से बातें कर रही थी। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो कम से कम दूसरों को तो पढ़ने दो, अयान ने झुंझलाकर कहा था। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम पढ़ सकते हो? अयान ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, कम से कम इतनी शांति से तो पढ़ सकता हूँ कि मेरे कानों में शोर न गूंजे। यह पहली बार था जब कोई सिया से इस तरह बात कर रहा था। लेकिन अयान की यही गंभीरता धीरे धीरे सिया को पसंद आने लगी। उनकी छोटी छोटी मुलाकातें दोस्ती में बदलीं, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में। अयान बहुत शांत, गहरे विचारों वाला लड़का था, जबकि सिया जिंदगी से भरपूर, हर बात को दिल से जीने वाली लड़की। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन शायद यही विपरीतता उन्हें करीब लाई। उस दिन जब अयान ने उसे आखिरी बार देखा था, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सिया समझ नहीं पाई थी। तुम कहीं जा रहे हो? सिया ने हल्के से पूछा था। हाँ, एक जरूरी काम से। लेकिन चिंता मत करना, मैं जल्द लौटूंगा। सिया ने उसकी आंखों में झांका। उसे लगा जैसे अयान कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। कितने दिनों में आओगे? बहुत जल्दी, बस थोड़ा इंतजार करना। लेकिन वह थोड़ा इंतजार कब लंबा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। अयान का फोन बंद आने लगा, मैसेज का कोई जवाब नहीं। उसकी तस्वीरें, उसकी बातें, उसकी हंसी सब यादों में बदल गईं। हर रात वह छत पर बैठकर चांद को देखती, उसे लगता कि शायद कहीं न कहीं अयान भी उसे देख रहा होगा। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या वह भूल गया उसे? क्या उसे सिया की याद नहीं आती? या फिर कहीं कोई मजबूरी थी जिससे वह कुछ कह नहीं पाया? धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सिया अब आगे बढ़ो। कोई नहीं आता इतने सालों बाद, लेकिन सिया नहीं मानी। प्यार को साबित करने के लिए उसे किसी की मुहर नहीं चाहिए थी। उसके लिए प्यार सिर्फ 2 लोगों के बीच का एहसास था, न कि किसी का लौटकर आना या ना आना। उस रात जब वह हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को? वह चौंक गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ा चेहरा वही था जिसके इंतजार में उसने सालों गुजारे थे। अयान। वह कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में अनकही कहानियां थीं, दर्द था, पछतावा था, और सबसे बढ़कर वही प्यार जो आज भी उतना ही गहरा था। सिया के होंठ कांपे, वह कुछ कह नहीं पाई। बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम आए, उसकी आवाज में सदियों की थकान थी। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो सिया, मैं मजबूर था, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। इतने साल हाँ, और हर पल तुम्हें याद किया। मैं जानता हूँ कि मैं देर से लौटा,
पर क्या तुमने अब भी इंतजार किया? सिया ने गहरी सांस ली। इंतजार? प्यार का दूसरा नाम है अयान, और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अयान ने सिया के हाथ को थामे हुए अपनी आंखों में एक गहरी उदासी और राहत को महसूस किया। सिया का हाथ गर्म था, जैसे उस इंतजार की सारी गर्मी उसकी त्वचा में समाई हुई हो। दोनों की आंखें एक दूसरे में गहरे समा गईं, और जैसे समय थम गया है। लंबे समय बाद सिया ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। वह प्यार अब भी उसी गहराई में था जिसे उसने सालों तक अपने दिल में संजो कर रखा था। मुझे बहुत दुख है सिया, अयान की आवाज में खेद था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इन सालों में हर रोज तुम्हें याद करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने खुद को बहुत सजा दी है, लेकिन क्या अब भी तुम मुझे माफ कर पाओगी? सिया ने उसकी आंखों में झांका और धीरे धीरे अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार था अयान। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम कब लौटोगे, बस तुम लौट आओ, यही सोचकर मैंने हर दिन बिताया। तुमसे सच्चा प्यार करना कोई गलती नहीं थी, और मैं उस प्यार को कभी नहीं छोड़ सकती थी। अयान ने सिर झुकाया, जैसे वह सिया के शब्दों को आत्मा से महसूस कर रहा हो। तुमने जो प्यार मुझे दिया वह अनमोल है सिया, वह मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानता हूँ कि अब हमें एक नया सफर शुरू करना होगा, लेकिन क्या तुम मुझे वो मौका दोगी जिससे मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी का जीवन बिता सकूं? सिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर झुकाकर मुस्कुरा कर कहा, हमारे प्यार में ही एक ताकत है अयान, जो हम दोनों को फिर से जोड़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हूँ, अगर तुम सचमुच मुझे वह प्यार दे सको जो तुमने कभी दिया था। अयान ने सिया का चेहरा हाथों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सिया, चाहे जो भी हो, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, तुम आ गए और अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं जानती हूँ अब हमारा प्यार फिर से मजबूत होगा। अयान ने सिया को अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में वही गहरी चिंगारी थी जो कभी उनके बीच थी। दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे समय फिर से उन दोनों के लिए रुक गया हो। उनकी तन्हाइयाँ, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका था और एक नया अध्याय शुरू होने को था। सिया और अयान ने एक दूसरे को कभी न खत्म होने वाले वादों और गहरे प्यार के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की, और उन्हें यह एहसास हुआ कि इंतजार केवल उस एक पल के लिए था जब वह दोनों एक दूसरे के पास आकर अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस कर सकेंगे। इंतजार, वह एक ऐसा एहसास था जो सिया की आत्मा में घुलकर उसकी सांसों का हिस्सा बन चुका था। सालों का एक लंबा वक्त, और फिर भी वह वही जगह पर खड़ी थी, वही इंतजार करती हुई, जैसे उसे किसी बड़ी ताकत का भरोसा हो कि अयान वापस आएगा। वह कितनी बार सोचती थी कि क्या वह सच्चा प्यार था या फिर एक उम्मीद जो अब तक निभाई गई थी। क्या प्यार केवल एक एहसास था या यह किसी जादू से भी ज्यादा था जो उसे बिना किसी वजह के सही रास्ते पर ले आया था। सिया ने फिर से अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें वह अयान से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात लिखती थी। वहाँ एक पन्ने पर एक संदेश था, हर सुबह मैं तुमसे मिलने की कल्पना करती हूँ और फिर शाम को मैं उसी इंतजार में बैठ जाती हूँ। यह वही पन्ना था जिसे उसने हजारों बार पढ़ा था और हर बार वह उसी एहसास में खो जाती थी। यह इंतजार उसके लिए कोई साधारण एहसास नहीं था, यह जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब सिया की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और लोग उसे बार बार कह रहे थे कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए, तब अचानक एक रात उसकी पूरी दुनिया बदल गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या वह सपना नहीं देख रही थी? धीरे से उसने दरवाजा खोला
और सामने खड़ा था अयान। सिया के होंठ कांपे, वह कुछ नहीं बोल पाई। आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। अयान ने बिना कुछ कहे बस सिया के हाथ को थाम लिया और वह जानती थी कि यह वही पल था जिसके लिए उसने सालों तक इंतजार किया था। तुम आए, उसकी आवाज में उस पूरे इंतजार की थकान थी, लेकिन साथ ही एक गहरी राहत भी थी। अयान ने अपनी आंखों में उसे देखा, जैसे वह सिया से सब कुछ कह देना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे माफ कर दो सिया, अयान की आवाज में खेद था। मैं मजबूर था, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका, सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। इतने साल तुम लौट आए हो और यही मेरे लिए काफी है। मैंने कभी तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ा। अयान ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोला, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत देर से लौटा हूँ, लेकिन क्या तुम अब भी मुझे माफ कर पाओगी? सिया ने सिर झुकाया और एक पल की चुप्पी के बाद कहा, तुमने जो प्यार मुझे दिया था वह कभी नहीं बदल सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे वही प्यार देना होगा जो तुमने पहले दिया था, वह सच्चा प्यार, वह विश्वास, वह ताकत। अयान ने सिया के चेहरे को अपनी दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी सिया, और अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों साथ में हर चुनौती का सामना करेंगे। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। उसने अयान का हाथ मजबूती से थामा और कहा, अब हम दोनों को मिलकर अपना सफर फिर से शुरू करना है। हम दोनों का प्यार अब और भी गहरा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अयान ने सिया को अपनी बाहों में समेट लिया और वे दोनों उस खामोश रात में खो गए। जैसे समय थम गया हो, जैसे उनके प्यार की हर बात, हर एहसास अब एक नई शुरुआत लेने के लिए तैयार हो। उनका इंतजार, उनका प्यार अब परफेक्ट था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे में वो सब कुछ महसूस कर रहे थे जो वर्षों तक केवल एक उम्मीद थी। उस रात के बाद जब भी सिया और अयान एक दूसरे को देखते, उनकी आंखों में वही प्यार था जिसे वे सालों से संजोकर रखते आए थे। वे जानते थे कि प्यार कोई भी रास्ता अपना सकता है, लेकिन अंत में प्यार वही होता है जो सच्चा होता है, और वह दोनों अब एक दूसरे के साथ थे, अपने प्रेम और उस अनगिनत इंतजार के साथ।